नमस्कार, आज हम बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर हालिया बयान के बारे में। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। केजरीवाल ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव करवाने की मांग की है और वो भी महाराष्ट्र के साथ। उन्होंने ये मांग की है कि दिल्ली में नई विधानसभा का चुनाव 26 नवंबर से पहले करवा दिया जाए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली विधानसभा की मौजूदा अवधि 23 फरवरी 2025 तक चलेगी। खबरों के माने तो केजरीवाल 17 सितंबर मंगलवार शाम 4:30 बजे दिल्ली उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलेंगे। रविवार को केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा कि वो अपना पद छोड़ देंगे और खुद को अग्नि परीक्षा में डाल देंगे ताकि वो कथित एक्साइज नीति भ्रष्टाचार के इस मामले में अपना निर्दोष होना साबित कर सके। अब सवाल ये है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव कब होंगे। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनावों की देखरेख और नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग के पास होता है। चुनाव आयोग इस बात का ध्यान रखता है कि चुनाव की प्रक्रिया मौजूदा विधानसभा के कार्यकाल के खत्म होने से पहले पूरी हो जाए। हालांकि 1951 के द पीपल्स एक्ट की धारा 15(2) कहती है कि चुनाव की घोषणा विधानसभा के कार्यकाल खत्म होने से कम 6 महीने पहले नहीं की जा सकती, जब तक विधानसभा को कार्यकाल खत्म होने से पहले भंग न कर दिया जाए। क्या कोई मुख्यमंत्री चुनाव आयोग को चुनाव जल्द करवाने के लिए मजबूर कर सकता है? संविधान का अनुच्छेद 174(2)(b) इसके अनुसार राज्यपाल समय समय पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। यदि मंत्रिमंडल विधानसभा को भंग करने की सिफारिश करता है तो राज्यपाल उस पर फैसला ले सकते हैं। विधानसभा भंग होने के बाद चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर ही चुनाव करवाना होता है। सितंबर 2018 तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की अगुवाई में कैबिनेट ने विधानसभा भंग करवाने की सिफारिश की, जिसकी अवधि जून 2019 में समाप्त होनी थी। राज्यपाल ने सिफारिश को स्वीकार किया और 2018 में विधानसभा चुनाव करवाए गए। अब ये जानना जरूरी है कि दिल्ली एक पूर्ण राज्य नहीं है, यानी एक यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली पर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कानून 1991 लागू होता है। इस कानून के सेक्शन 6(2)(b) के अनुसार उपराज्यपाल समय समय पर विधानसभा को भंग कर सकते हैं। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सिफारिश भी करता है तो अंतिम निर्णय केंद्र सरकार यानी कि उपराज्यपाल के माध्यम से होता है। अब केजरीवाल ने सिर्फ अपना इस्तीफा देने की बात तो की, जल्द चुनाव की भी मांग की। उनका कहना है कि वो विधानसभा को भंग करने की सिफारिश नहीं करेंगे। अब चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों को कैसे तय करता है? चुनाव आयोग नए विधानसभा को मौजूदा विधानसभा के खत्म होने से पहले ही स्थापित करना चाहेगा। इसका मतलब है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया जैसे चुनावी प्रमाण पत्र देना और बाकी सभी औपचारिकताएं इस तारीख से पहले पूरी हो जानी चाहिए। चुनाव आयोग तारीख को ध्यान में रखकर योजना बनाते हैं। ये मौसम, सुरक्षा बलों की उपलब्धता, त्योहार, अधिकारियों की ट्रेनिंग, ईवीएम की खरीदारी आदि इन सभी को ध्यान में रखकर होता है। चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों को तय करने से पहले राज्य का दौरा करता है ताकि प्रशासनिक और पुलिस विभाग से फीडबैक लिया जा सके। वे कोशिश करते हैं कि एक ही समय में होने वाले चुनावों को एक साथ कर सके। फिलहाल दिल्ली में चुनाव आयोग की प्राथमिकता में नहीं है। चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में व्यस्त है। पहले चरण की वोटिंग 18 सितंबर को होगी। 2 चरण 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को होंगे। हरियाणा में वोटिंग 5 अक्टूबर को होगी और दोनों राज्यों की मतगणना 8 अक्टूबर को होगी। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनाव है। इन दोनों विधानसभा का कार्यकाल नवंबर और जनवरी 2025 में समाप्त हो जाएगा। आमतौर पर चुनाव से कुछ महीने पहले मतदाता सूची की विशेष समीक्षा शुरू हो जाती है। अब महाराष्ट्र की मतदाता सूची पहले बाहर आ चुकी है। इसमें 1 जुलाई तक 18 साल के हो चुके लोगों को शामिल कर लिया गया है। तो ये थी हमारी खबर दिल्ली के मुख्यमंत्री के बयान से जुड़ी। आपको क्या लगता है, दिल्ली में किस वक्त चुनाव होना चाहिए? क्या केजरीवाल के इस्तीफे से आम आदमी पार्टी को आने वाले चुनावों में कोई फायदा होगा? आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
बाकी देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।